हेलो सभी मिथुन राशि यानी जेमिनाई सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल पीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 3 महीनों में आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके जीवन से संबंधित ना हो सारे सिचुएशंस, सारे सिनारियोज़। आपके जीवन से जितने सिचुएशंस संबंधित है आप खाली उतने ही सुनिए, बाकी सारी चीज़ें किसी और के जीवन से संबंधित हो सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। आइए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये बताता है कि सबसे पहली बात, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक डेज़र्ट है, ये एक रेगिस्तान है। यहाँ पर खाली ये एक इकलौता ऐसा प्लांट है जो ग्रो कर रहा है एंड इस पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये नई पत्तियाँ भी इस पे खिल रही है, ग्रो हो रही है। तो ये बताता है कि सिचुएशन जो है, अगर परिस्थिति अनुरूप ना भी हो तो उसमें कैसे आपको खुद को ढालना है ये अब आपको पता चल गया है। ठीक है, मतलब अनफॉर्चुनेटली जो भी सिचुएशन से हम थ्रू आउट आवर लाइफ गुज़रते हैं वो सारी चीज़ें हमें नए अनुभव देती है एंड इन अनुभवों को हमें अपने जो आने वाली परिस्थिति होती है उनमें यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद को, अपने आप को उस सिचुएशन में ढालना सीख रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के रूप में कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। ठीक है, कोई मैसेज है, कोई रिज़ल्ट है जिसका आप वेट कर रहे थे, तो वो आपके फेवर में आते हुए दिखेगी, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स गुड न्यूज़ का कार्ड है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स के रूप में कोई किसी के घर में कोई न्यू बेबी, कोई प्रेग्नेंट होता हुआ भी मैं देख रही हूँ। तो मतलब जैसे एक न्यू बिगिनिंग, पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब गुड न्यूज़, एक नई उमंग, अच्छी लहर, अच्छी एनर्जी ये सिग्निफाई करती है। तो कोई अगर आपको जानबूझकर फॉर एग्ज़ाम्पल तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहा है, आपके जीवन में जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, आपको हरास कर रहे हैं कोई, तो यहाँ पर आप है ना उन सारे लोगों पर विजय पाता हुआ देख रही हूँ मैं। मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो दिखता बच्चा है, मतलब ऐसे कि इसको क्या अक्ल है या इसको क्या ही समझ में आता होगा, पर पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है अपनी जो अडेप्टेबिलिटी है, जैसे कि मैंने कहा सिचुएशन में खुद को ढाल लेना, उसके चलते गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं, मतलब ये अच्छी तरीके से, हाँ मतलब किसी का नुकसान किए बिना जो सिचुएशन में खुद को ढाल के, सिचुएशन को स्टडी करके समझ कर जो प्रॉपरली जीत हासिल कर सकते हैं, उनमें से एक आप मुझे नज़र आते हैं एंड ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, पेज से आप किंग में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की सिस्टम को समझ रहा हूँ मैं। जो भी है ये प्लांट, ये जो रेगिस्तान है, बंजर रेगिस्तान जहाँ पे पानी की कमी होती है, बहुत कम बारिश होती है या पानी होता ही नहीं है, वहाँ पर भी ये प्लांट ग्रो कर रहा है। तो आप भी समझ रहे हैं कि सिस्टम को कैसे वर्क करना है, सिस्टम को कैसे खुद के फेवर में टर्न करना है सिचुएशन को, ये आप समझ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड किंग है, मतलब खुद के कर्म में बिलीव करने वाले हैं। ये जो काम ये करते हैं, ये काम बहुत ही
जुनून के साथ, जोश के साथ ये करने वाले हैं। अपनी जो जो कुछ भी है, एड़ी चोटी का जोर लगाकर जो भी सपना इन्होंने खुद के लिए एंड अपनों के लिए इनके देखा हुआ है, वो पूरा करने की क्षमता ये रखते हैं। इनमें लोगों को कन्विंस करने की बहुत कैपेबिलिटी होती है। मतलब कि अगर ये किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं एंड जब ये शुरू करते हैं तो इनके पास कोई सपोर्टर ना हो तो भी जब तक ये ख़त्म करेंगे तब तक इनके पास इतने सारे सपोर्टर्स आ गए होंगे, इतने सारे लोग इनके फेवर में जुड़ गए होंगे कि ये एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये लेवल अप बताता है क्लियरली। पेज से किंग में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो क्लियरली प्रमोशन बता रहे हैं किसी को। यहाँ पे अगर एनर्जी की किसी को प्रॉब्लम होती थी, मतलब कि सांस फूल रही है या थकान महसूस हो रही है, स्ट्रेस में है, तो यहाँ पे नई उमंग आपके जीवन में आ रही है, नया उत्साह आपके जीवन में आ रहा है। मतलब एनर्जी लेवल्स आपके बढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऑप्टिमिज्म आपका बढ़ रहा है, जीवन को देखने का दृष्टिकोण आपका बदल रहा है, अच्छी चीज़ें, अच्छे लोगों से आपका संपर्क यहाँ पे बढ़ रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस। देखिए यहाँ पे आपने खुद को ढाल लिया सिस्टम में। कभी कभी यूनिवर्स जो है ना हमारी परीक्षा लेते हैं, ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। हमें कभी कभी हमें खुद को ढाल लेना होता है उस सिचुएशंस के अंदर, एंड वही आप कर रहे हैं, जिसके चलते आपको जस्टिस, जिसके चलते आपको न्याय मिलने वाला है, जिसके चलते आपके आइडियाज़ को, आपके रिलेशनशिप्स को न्याय मिलने वाला है। आपके जो एफ़र्ट्स हैं, जो भी आपने डाले हैं, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, ये किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ये किसी आइडिया में हो सकते हैं, किसी बिज़नेस में हो सकते हैं, जस्टिस आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। मतलब अच्छे लोगों, जैसे कि मैंने कहा, अच्छे लोग, अच्छी जगह, अच्छे सोच, अच्छी मतलब परिवर्तन हो रहा है। अगर पहले आपको ऐसे नोटिस होता था कि अच्छी चीज़ें मेरी तरफ इजीली अट्रैक्ट नहीं होती, तो वो एक आपके दिमाग से वो भ्रम निकलने वाला है, क्लियरली जस्टिस मिलने वाला है। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बदलाव किया है। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो भी बदलाव है, सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव होते हैं जीवन में, वो अंदर से चालू होते हैं, खुद से चालू होते हैं। ठीक है, देखिए सन का कार्ड आया है आपके लिए। तो सन का कार्ड बताता है कि सभी, मतलब जो भी सक्सेस आप पाना चाहते हैं जीवन में, जो भी आप लक्ष्य पाना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, जिस भी लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, अगर खुश नहीं रह पा रहे हैं आप, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जैसे कि मैंने कहा, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं यहाँ पे। स्पेशली किसी की अगर मेंटल हेल्थ कोई इश्यूज़ चल रहे थे, कि स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, तो उनको एक गाइड, उनको एक गुरु, उनको एक अच्छा डॉक्टर मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे कि एक स्टिग्मा होता है एक, कि नहीं जाना, हमारे यहाँ होता है कि बोलते नहीं हैं अगर प्रॉब्लम हो भी रही है मेंटल हेल्थ की, पर यहाँ पर कोई आपको एक्सेप्ट कर रहा है, और आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके जो लव्ड वंस है, जो नियर एंड डियर वंस है, कोई एटलीस्ट एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी इस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए मदद करने वाला है। आपको एक अच्छा डॉक्टर, आपको एक अच्छा थेरेपिस्ट मिलते हुए यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सन के रूप में जो वाइटैलिटी है, जो आपका जोश जुनून है, वो वापस आते हुए मैं देख रही हूँ। देखिए तीसरा कार्ड आया है वॉन्ड्स का। ये बताता है कि आपका जो जोश है, जो एनर्जी लेवल्स है, जो आपकी ख़त्म हो गई थी या बहुत कम हो गई थी स्ट्रेस के चलते, जीवन में जो फालतू की चीज़ें होती रहती है उनके चलते,
तो यहाँ पे वो वापस आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के रूप में। अगर कहीं आप ट्रैवल करना चाहते थे काम के लिए या ट्रैवल छुट्टी के लिए कहीं बहुत समय से जाने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के रूप में वो पॉसिबल आपके लिए होने वाला है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एक और ख़ासियत ऐसी है, एक और खूबी ऐसी है कि इन्हें मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट को पकड़ लें कि उन्हें एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए इतने परसेंट मार्क्स मिनिमम लाने ही होंगे, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, वो स्टूडेंट है जो इंश्योर करेगा कि उसको उतने परसेंट मार्क्स मिल ही रहे हैं, उसको वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो इंश्योर करने वाला है, ठीक है। एंड देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड हमें बताता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी दिक्कतें थे, उसमें से आप सक्सेसफुली बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत झगड़े किए हैं, बहुत लड़ाई की है, बहुत खुद का पॉइंट लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पर कोई सुनने वाला नहीं था। यहाँ पे वो कान आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे वो जीत आपको मिल रही है। मतलब ऐसी कोई चीज़ थी जिससे आप गुज़र रहे थे, जो आपके जीवन में घटित हो रही थी, कि जो लोग मतलब बोलते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर आप किसी को बोलने जाते थे तो वो आपको बोलते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ पे वो जस्टिस आपको मिल रहा है एंड रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों से पीड़ित है, जिनके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिनका कोई विश्वास नहीं रखता, पर आपको वो सपोर्ट मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। वर्ल्ड कार्ड में यहाँ पे कंप्लीशन एक साइकिल का हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, कभी कभी यूनिवर्स हमारी एग्ज़ाम लेता होता है। मतलब ये जो वर्ल्ड कार्ड है ये शनि महाराज का कार्ड है, शनि देव का कार्ड है, सैटर्न का कार्ड है। तो ये जब तक हम सीख नहीं लेते कि वो सिचुएशन हमें क्या बताना चाह रही है, तब तक हम उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते, कितनी भी कोशिश कर लें। हमारे हाथ की बात नहीं है ये। जब आप वो लेसन मास्टर कर लेंगे, जब आप सीख लेंगे एंड सक्सेसफुली, जैसे एग्ज़ाम्स नहीं होती कॉलेज में, स्कूल में, कि जब तक आप पास नहीं होते, जब तक आपको वो एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स नहीं मिल जाते, तब तक आप वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाते। ये वैसा ही है वर्ल्ड का कार्ड, पर आप सक्सेसफुली पास हो रहे हैं। एंड ये जो भी कुछ लोगों के लिए ये मैं अप टू 12 इयर्स भी देख रही हूँ कि ये चल रहा है आपके जीवन में, बस चले ही जा रहा है। 12 to 21 इयर्स भी इन सर्टन केसेस में देख रही हूँ कि बहुत समय से चल रहा है आपके जीवन में, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो वो साइकिल अब ख़त्म हो रही है। मतलब आप फाइनली, विश्वास नहीं होगा आपको कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। गुड थिंग्स टू कम, तो अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ रही है, अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में आ रहे हैं, अच्छे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, अच्छे अनुभव आपके जीवन में आ रहे हैं। अगेन वाइटैलिटी का कार्ड है यहाँ पे। वाइटैलिटी अगेन आपकी हेल्थ के बारे में बात करता है, आपके एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करता है, आपके हैप्पीनेस के बारे में बात करता है एंड ज़िंदा होने की फीलिंग। जैसे कि मैंने कहा 12 से 21 साल में मुझे सुनाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो इतने साल जब इंसान उस साइकिल से गुज़रता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़िए, कई बार लोग ज़िंदगी से भी हार जाते हैं। तो उसके बाद जब वो फाइनली वो ब्रेक थ्रू मिले, उसके बाद जब वो
डिसीजन आपके फेवर में आए तो सोचिए कितना बड़ा रिलीफ फील होने वाला है। ये बहुत ही बड़ी जीत आपको एक्सपीरियंस करने मिलने वाली है। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। एंजल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके लिए सिट्रीन का कार्ड आया है। आर यू लैकिंग कॉन्फिडेंस, मतलब कहीं ना कहीं विश्वास ही खो दिया है कि अच्छी चीज़ें होंगी या मेरे फेवर में ये काम होने वाला है। ये विश्वास ही आपने खो दिया है कहीं ना कहीं। आर यू लैकिंग कॉन्फिडेंस? व्हाट डू यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट अबाउट योर सेल्फ? Acknowledge your magnificence and focus on what you do well to increase your self-esteem. It is safe to be powerful in a loving way. Shine your light to reach your full potential. ये क्यों हो रहा है पता है? आपने मेहनत की एंड आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने बस अच्छाई आप करते रहे। तो जो शनिदेव होते हैं, शनि महाराज जो है हमारे, वो ऐसे ही लोग ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को भले ही देर से, शनिदेव जो है वो देरी के कारक है, मतलब देरी से फल देते हैं, पर जब देते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं। एंड इस दौरान, ये जब एग्ज़ाम चल रही होती है उस दौरान अगर आपने अपना पेशेंस रखा, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, अपने इंटेंशंस आपने प्योर रखे, तो उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही प्योर आपको मिलने वाले हैं। एंजल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आपने खुद का कॉन्फिडेंस ही खो दिया था कि अच्छी चीज़ें मेरे साथ होंगी कभी जीवन में, या मुझे ये रिज़ल्ट आपके फेवर में जाएगा, ये आपने सोचा ही नहीं था। आई एम करेजियस एंड शाइन माई लाइट brightly for all to see. I am confident in my abilities. I honor and respect myself for who I am and what I can do. I willingly allow others to see my magnificence. यहाँ पे किसी का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। कोई किसी की रीढ़ की हड्डी वापस सीधी हो रही है, जो झुक गई थी बोझ की वजह से, जो झुक गई थी प्रेशर की वजह से, लोगों के तानों के वजह से, या और भी सर्कमस्टांसेस के वजह से, परिस्थितियों की वजह से, पर वो वापस आ रही हैं। वो कॉन्फिडेंस आपका वापस आ रहा है। एंड आई रियली, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपने बहुत सफ़र किया है वाकई में, एंड मेरी पूरी सिंपैथी आपके साथ है, एंड मेरा सपोर्ट है आपके साथ में, एंड मेरी ब्लेसिंग्स है। अगर आप मुझसे छोटे हैं उम्र में तो मेरी ब्लेसिंग्स है आपको। एंड रियली थैंक यू सो मच कि आपने हार नहीं मानी ये सिचुएशन में से जाने के बावजूद। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।